और सीधा यमराज के पास बढ़ा देते हैं। और यमराज ने जैसे परिचय देखो, यमराज कहने लगे जा में तो गड़बड़ी है। और उस पर लिखा था जिस जीवित प्राणी को मैं यहाँ यमलोक भेज रहा हूँ उसे यमराज के कुर्सी पर तत्काल अधिकार दे दिया जाए। और जैसे ही उन्होंने देखा, पर्चा पड़ा और नजर डालते ही यमराज ने मुकुट उतारो और कुर्सी से नीचे आए और कहा आइए महाराज। और विष्णु भक्त जाकर के यमराज के कुर्सी पर दाखिल हो जाते हैं, मुकुट लगाते हैं और बड़ी चौड़ा सीना करके हंस करके बोले और घोड़ी को भी हंसी आ जाती है। कहते हैं अब जीवित प्राणी के टक्कर झेलो, अब मौका मिलेगा। और जैसे जाकर बैठ जाते हैं यमराज के कुर्सी पर और उन्होंने कहा कि मेरे तमाम भक्त, तमाम धरतीवासी सब नरक में पड़े हैं। या यमराज ने बड़े कानून दिखाए हैं और एकदम कानून का पलट दिया। आज से जितने भी नरक में हैं वह सब निकाल करके और स्वर्ग में दाखिल करें और नरक के दरवाजे हमेशा हमेशा को बंद कर दिए जाएं। प्रस्ताव जारी कर दिया और कहा कि जब तक मैं नहीं चाहूंगा अब कोई भी मृतलोक में प्राणी आवागमन नहीं होगा। कोई मरेगा नहीं, जन्म तो होंगे लेकिन कोई नहीं मरेगा। सिस्टम को रोक दिया और यमराज को अपने गेट का पहरेदार बना दिया। जाओ तुम कुर्सी पे बैठे बैठे तुम्हें गर्मी चढ़ गई है और जाओ आप गेट पे ड्यूटी करो और आप अपनी गर्मी का थोड़ी हवा लेकर के अपना जीवन सफल बनाओ। और यमराज जी जाते हैं और गेट पे खड़े होकर चौकीदारी कर रहे हैं। यह है जीवित प्राणी का शिकंजा। और वो घोड़े भी प्रसन्न हो रही है और धीरे धीरे सारा पासा पलट देते हैं और पासा पलट गया और धीरे धीरे सुरक्षा हाल जो है यमलोक का हाल बिगड़ गया है, क्योंकि सिस्टम सब नियम भंग हो गए, एक तरफा हो जाते हैं, मर रहे नहीं हैं और जन्म हो रहे हैं। और कोई स्वर्ग जा रहे हैं, कोई नरक जा नहीं रहा, नरक का दरवाजा बंद कर दिया। जब हड़चल मचती है, हड़चल मचे भगवान विष्णु तत्काल उसी समय यमलोक पहुंच जाते हैं। और यमलोक में आते हुए भगवान विष्णु को भक्त ने देखा। जैसे भक्त ने देखा और वैसे कुर्सी से उतर के नीचे आ गए। कुर्सी से उतर के नीचे आ जाती और प्रणाम किया। कहने लगे नाथ आपके सिग्नेचर का हमें इस्तेमाल तो इसलिए करना पड़ा कि हमारे घोड़े का निरादर था और जीवित प्राणी को लाकर के यमराज बार बार भूल करेगा, इसलिए हमने आपके सिग्नेचर का नाना प्रकार से इस्तेमाल करके और हमने अपना और मानव जीवन का जो मान बढ़ाया है। भगवान विष्णु से कहा हे नाथ मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा हे प्रिय भक्त आपने कोई गलती नहीं की है, आपने उचित काम किया है, आपने बुद्धि इस्तेमाल की है, करना चाहिए आपने किया है। हमने तुम्हें तुम्हारी गलती से क्षमा कर देते हैं और आशीर्वाद देते हैं तुम्हारा कल्याण। और भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दे करके और उसी समय वो कुर्सी उन्हें दाखिल कर देते हैं और यमराज को बुलाते हैं। और यमराज से कहा, उन्होंने कहा भगवान विष्णु से कि हे नाथ आपकी बड़ी अद्भुत लीला है
तो कहने लगे यमराज लीला हमारी है या फिर तुम्हारी? लीला हमारी है या तुम्हारी? और कैसे? जब नियम और सिस्टम का उल्लंघन करोगे तो संकट को झेलना पड़ेगा, संकट तो झेलना पड़ेगा। नियम का उल्लंघन करोगे। कैसा क्या नियम है यम लोग का कि कोई भी प्राणी जीवित नहीं आएगा, और जीवित प्राणी के लिए जब यहाँ यम लोग ला रहे हैं तो जीवित प्राणी का इस्तेमाल करेगा ही, और जब मार के लाते तब मर जाता है प्राणी, तब वो कई जगह बढ़ जाता है, उसके ताकत बुद्धि विवेक सब भंग हो जाता है। इसलिए जब जीवित लाओगे तो हे यमराज ऐसा ही है। कहने लगे नाथ हमें क्षमा कर दो, और अब कभी भी हम जीवित प्राणी को लाने का कभी भी भूल नहीं करेंगे। और कहने लगी घोड़ी यमराज जीवित प्राणी की झटक देख ली, क्या कैसा खतरनाक है। यमराज ने कहा हम तुम्हारी बातों से प्रभावित हैं, और आपने जो बताया वो हमने करके देख लिया। हम तुम्हारी इस कारनामा से खुश हैं। अब तुम बताओ कौन से मानव जीवन में जाना चाहती हो? तो उन्होंने कहा कि हम हर जन्म में जाने के लिए तैयार हैं, और केवल मानव जीवन छोड़ के। मानव जीवन इतना छल कपट का भरा हुआ जीवन है, मानव जीवन से ऐसा मानव जीवन में नहीं जाना चाहते, और चाहे किसी जन्म जीवन में भेज दीजिए। यमराज ने कहा ये तो अद्भुत खेल है। मानव जीवन के लिए देवता तरसते हैं, मानव जीवन के लिए इतिहास आता है, बड़े भाग्य मानस कंतावा स्वर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, और ये घोड़े मानव जीवन को धिक्कार कर रही है। ये क्या मामला है? तो उन्होंने कहा मामला ये है कि मानव जीवन से ज्यादा स्वार्थी दुनिया में कोई है ही नहीं। कहने लगे कैसे? बोले देखो। तो उन्होंने कहा कि शेर मांस खाता है, शेर मांस खाता है, और वो घास नहीं खाएगा, आपका रबड़ी दूध नहीं खाएगा, आपका फल नहीं खाएगा, आपकी मेवा नहीं खाएगा, और मांस खाता है। अच्छा है। वो खाता है एक जगह है, घास खाता, घास नहीं खाता, फल नहीं खाता, और किसी चीज को इस्तेमाल नहीं करता। अच्छा है। जानवर जानवर घास खाता है, आप नाद कर दीजिए, और नाद करके और उसके नाद पे एक मीठ का पीस डाल दीजिए, पूरे दिन भूखा खड़ा रहेगा, पीछे हट जाएगा और मुंह नहीं मारेगा। कितना सुंदर विचार है, अच्छा है। कह रहे हैं यमराज उनकी बातें सुनकर के अचंभित रह रहे हैं। कहने लगे बात तो तुम्हारी उत्तम है, और शेर मांस खाता है मांस खाएगा और नहीं, और जानवर घास खाता है तो मांस नहीं खाएगा, और तुम सुझाव है तुम्हारा, और क्या कहना चाहते हैं? आप कहने लगे अब सुन लो मानव की। हाँ अब मानव की सुनाओ। देखो सुनो, मानव क्या कितना सुरक्षित है, और बड़े बड़े लंबे बातें लंबा टीका, और जब सुनाएगा तो वेद और गीता की श्लोकों से बात करेगा। और देखो अगर गिरने पे नंबर आएगा तो कहाँ तक गिरेगा, क्या खाएगा, मानव से क्या बचाए? देखो अगर मानव खाने पे आ जाए, मुर्गा ले, भैंसा ले, कुत्ता ले, सुअर ले, और मेवा मिष्ठान दूध रबड़ी और सब खाएगा, और तो भूखों को भूखो पेट ना, मानव को कोई दिन ही ना, कोई रास्ता नहीं, कोई सिस्टम नहीं। हार जा मतलब है इधर, हार
लगे इधर, जहाँ जैसा देखा और वैसे ही मौका मारो, और मैडम जैसे छलांग मारी तो फिर ऊपर बैठे। इसलिए मानव से ज्यादा गिरा दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि इसका ईमान, इसका धर्म, इसका खान पान, इसका कोई निश्चय, कोई इसका मनोबल निश्चय नहीं है। अभी कहीं थोड़ी देर में कहीं इसी प्रकार इसका कोई दीन धर्म नहीं है। हमें मानव जीवन नहीं चाहिए, और चाहे हमें किसी जन्म में भी। यमराज उनकी बातें सुन करके और बड़े प्रभावित हुए, कहने लगे कि तुम्हें तो सलाहकार बनाने का ऐसा मेरा मन कर रहा है, क्योंकि तुम्हारे सुझाव, तुम्हारी बातें, तुम्हारा निश्चय, आपने जो मानव और दानव के बारे में बताई है, ये कट सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मानव अपने जरा जरा से स्वार्थ में बदल जाता है और अपने कीमती मानवता को मिट्टी में मिला करके और सब बर्बाद कर देता है। मानव ये सोचता नहीं है कि मानव के रूप में भगवान विष्णु ने कई बार धरती पर धरा पर अवतार लिया है। भगवान विष्णु ने कहा है, जब मेरे सनातन पर कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत आएगी, साधु संत ब्राह्मण गुरुओं का निरादर और उन पर कोई भी आँच आएगी, और सनातन पर गौ ब्राह्मण कन्या